अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा रन्स बना लिए हैं और दूसरा दिन है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच का। ऑस्ट्रेलिया की टीम 480 से ज़ायद 87 रन्स बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान का जो हमारा खिलाड़ी है हीरा, उसने 6 खिलाड़ियों को आउट किया और उसने साबित कर दिया है कि वो जो है वो बड़ी रेस का घोड़ा है और उसने जो है वो मुतादिद मौक़ों पर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ये वाली बात साबित की है कि वो जो है वो आउट भी कर सकता है। कुछ कंडीशंस, कुछ नया, क्योंकि आपका डेब्यू होता है तो उस वक्त जो है कुछ मामलात जो हैं वो आपको समझने में देर लगती है। इंशाल्लाह 4-5 टेस्ट मैचेस जब ये खेलेगा उसके बाद ये रिदम के अंदर आ जाएगा। उसको पता होगा, इसको विकेटें लेनी आती हैं, सबसे मेन चीज़ ये है, और इसको पता होगा कि रन्स किस तरह रोकने हैं। 111 रन्स दिए हैं इसने, इससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन तजर्बे के साथ साथ यही चीज़ होती है कि तजर्बा जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। शाहीन शाह अफरीदी से 27 ओवर्स करवा लिए। लोग इस बारे में बहस कर रहे हैं और मेरी अपने कुलीग से अभी बहस हो रही थी, उन्होंने ये वाली बात मुझसे की कि क्यों करवाया उससे जो है वो 27 ओवर्स, जब पता है आपको कि उसकी फिटनेस के इश्यूज़ हैं, 2 दफ़ा वो पहले ही अनफिट हो चुका है, तो अब उसको इतना ज़्यादा बर्डन डालने की क्या ज़रूरत है। या तो फिर दूसरा हमारा खिलाड़ी है सलमान, उसने ज़्यादा ओवर्स करवाए हैं, 27 ओवर्स करवाए हैं, या फिर शाहीन शाह अफरीदी ने। और सलमान अली आका तो स्पिनर है, इसलिए 27 ओवर अगर वो करवा देता है तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो फास्ट बॉलर है उससे ज़्यादा 27 ओवर्स क्यों करवाए। तो मेरी बहस हो गई उनसे, और उनसे मैंने कहा कि वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान, ये सारे जो हैं ये लोग भी तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े स्पेल कराते थे। वसीम अकरम तो 15 ओवर्स का स्पेल करवाता था, तो उन्होंने मुझे खामोश करवा दिया। ये वाली बात कह के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये वाली बात की कि जब तुम स्कूल जाते थे, जैसा कि हमारे दौर के अंदर है, उन्होंने अपनी मिसाल दी कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग 4-5 किलोमीटर पैदल भी चल के स्कूल जाया करते थे। क्या आज हमारे बच्चे जो हैं, क्या वो 4 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर दूर भी स्कूल जा सकते हैं या नहीं? ये लोग जिम के अंदर बने हुए खिलाड़ी हैं, इन्होंने ग्राउंड के अंदर कोई चक्कर नहीं मारे, ना ही इन्होंने लंबी लंबी छलांगे मारी हैं, ना ही इनकी फिटनेस का मयार उस दौर के खिलाड़ियों से है, ना ही इनकी डाइट ऐसी है। इसलिए ये लोग जो हैं ज़रा सा नाजुक हैं और इनके ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए जितना वसीम, वक़ार या फिर इमरान खान के ऊपर डाला जाता था, या फिर वो लोग जो हैं वो जिस तरह की बॉलिंग करते थे और जिस तरह की फिटनेस उनकी थी और जिस तरह का टेम्परामेंट उनका था। तो ये वाली बात मुझे समझ में आई कि उन्होंने कहा कि अब के दौर के लोग जो हैं और जो लोग आजकल की जनरेशन है वो इतना ज़्यादा बर्डन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाहीन शाह अफरीदी पहले ही 2 दफ़ा इंजरी का शिकार है और ये गलती शान मसूद ने क्यों की कि उसके ऊपर ही इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया कि आपको उसको अगले 2 मैचेस के अंदर यूज़ नहीं करना है या फिर सेकेंड इनिंग के अंदर यूज़ नहीं करना है। चले मैच की बात करते हैं। मैच जो है उसका नतीजा जो है वो अब पाकिस्तान का क्या होगा, कुछ टुक टुक करके रन बनेंगे। मैं चाहता हूं बाबर आजम की जो है वो सेंचुरी बने और बाबर आजम सेंचुरी बनाए और सरफराज अहमद भी रन्स करें और बाकी खिलाड़ी भी रन्स करें। लेकिन इमामुल हक की जो शादी के बाद पहली इनिंग है वो इंतहाई कमाल की थी। इमामुल हक ने बेहतरीन वाली इनिंग खेली, खुलकर शॉट खेले, बाहर निकल कर खेला ये, और जिस तरह इसने छक्के चौके मारे हैं, लग रहा था कि आज अपनी बेगम से वादा करके आया है कि मैं जो हूँ मायूस नहीं करूँगा, इंशाल्लाह इसकी सेंचुरी होगी कल। और जैसे कि खुर्रम शहजाद जो हैं वो नाइट वॉचमैन के तौर पर आए हैं, वो भी टुक टुक करके उसका साथ दें। ज़्यादा मारने की और एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रोकें और स्ट्राइक रेट जो है उसको मेंटेन करें, एवरेज को मेंटेन करें, स्ट्राइक रेट को रोटेट करते रहें स्ट्राइक को, और ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें कि इमामुल हक के लिए। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान आउट भी हो जाता है तो हमारे पास हमारा हीरा जो टेस्ट मैचेस की जान है, बाबर आजम मौजूद है। और मेन चीज़ ये है कि कप्तानी के प्रेशर के बाद अब उसकी इनिंग देखने का मौका मिलेगा। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस के सामने किस तरह की वो शॉट मारता है। नेथन लाइन से उसको बच के रहना पड़ेगा क्योंकि बाबर आजम को बहुत दफ़ा नेथन लाइन जो है वो आउट कर चुका है और हमेशा उसको ट्रैप करने में कामयाब हो जाता है। जिस तरह आज हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आउट हुए, उनको ट्रैप किया गया नेथन लाइन ने और वो निकल कर खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल जो है वो कहाँ पीछे खड़ा हुआ खिलाड़ी, और उनको पूरा शॉट खेलना चाहिए था। बस हो जाती है ये चीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप जब जज्बात में होते हैं। वरना अच्छा खासा चल रहा था, एक बेहतरीन खिलाड़ी हमारा, मुझे लगता था कि ये भी ज़रा सा आगे रन बनाएगा और ये पूरा सेट हो गया था जिस वक्त उसने ये वाला शॉट से खेला है। मैं कहूँगा कि शॉट सिलेक्शन जो है ये इसकी बैट थी, इसको आगे निकल कर नहीं खेलना चाहिए था।
बहरहाल अब आउट हो गया। इसके अलावा शान मसूद जो है वो ज़रा सा कुछ ऐसा रहे जिसे कहते हैं कि बदकिस्मत रहे। तो उनका जो वो कोशिश ये कर रहे थे कि बॉल को कट निकालने की, लेकिन बस बॉल लग गई बिल्कुल मामूली सी, एम्पायर भी नहीं समझ पाया और इस तरह शान मसूद जो है वो रिव्यू के चक्कर की वजह से वो आउट हो गए। अब पाकिस्तानी सूरत हाल क्या है, ये मैच जो है ये पाकिस्तान ऐसी कुछ लगता है ऐसा, बाबर आजम इंशाल्लाह सेंचुरी करे, इमामुल हक सेंचुरी करे और खिलाड़ी भी जितने भी आखिर तक लगे रहें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही चीज़ है कि आखिरी बॉल तक, आखिरी खिलाड़ी तक जो है वो स्ट्रगल करे, हर कोई रन्स बनाने की कोशिश करे। तो ये जो है वो स्कोर या तो बराबर कर लें, थोड़ा बहुत कम कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, ज़्यादा कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो टारगेट सेट करेगा और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को संभल कर खेलना पड़ेगा और इस टारगेट को हासिल करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बस एक तरह से अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं। कहते हैं लोग ये वाली बातें करते हैं, मेरी अभी बहस भी हुई थी कुछ लोगों से, कहते हैं कि कंडीशन का फ़ायदा जो है वो हर कोई उठाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया उठा रहे हैं, इंडिया उठाता है, बांग्लादेश ने जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ कंडीशन का फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान वो शेर है, वो टीम है जो अपने घर का भी शेर नहीं है। आपको देखें कंडीशन का फ़ायदा आपने बिल्कुल भी नहीं उठाया। न्यूजीलैंड आपको मार के चला गया टेस्ट सीरीज़, इंग्लैंड आपको मार के चला गया, ऑस्ट्रेलिया जो है उसने भी आपको टफ टाइम दिया। तो आप अपनी कंडीशन का फ़ायदा घर के अंदर नहीं उठा सकते तो आप बाहर जाकर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मेरी अभी कोशिश यही है जब तक मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तानी टीम के, उसको बैक करूंगा, किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी। जो भी उल्टा सीधा हो रहा है उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, खिलाड़ियों को सिर्फ बैक करना है और इनको जो है वो हमारी बैकिंग की ज़रूरत है कि हम इनको जो है वो इनकी हौसला अफजाई करें और यही चीज़ हम करते रहेंगे। बेशक कुछ भी अगर उल्टा सीधा होगा तो उसको जो है वो ज़्यादा गर्म जोशी से नहीं, ज़्यादा गर्मी के साथ नहीं, अच्छे और ठंडे अल्फाज के अंदर निशानदेही करेंगे। अब एक और चीज़ हुई है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है उसने इतना मायूस किया है, इंडिया वालों को भी मायूस किया गया होगा क्योंकि वो बांग्लादेश से हार गए। हमारी टीम तो कसम खुदा की मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है, यूएई से आप हार गए यार। आप लोगों का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और यूएई का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोग यूएई से हार गए और वो भी 11 रन से, मतलब समझ में नहीं आ रहा। इंडिया बांग्लादेश से हार गया, इंडिया की टीम वैसे भी इतनी ज़्यादा कुछ लगी नहीं कि स्पार्किंग हो उसके अंदर, उनके खिलाड़ियों के अंदर कुछ डरे डरे से उनके खिलाड़ी लगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब इंडिया को हराया था तो लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है बहुत आगे जाएगी, फाइनल तक तो यकीनी तौर पर जाएगी। अब पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में हम शुमार कर रहे थे, लेकिन आप यूएई से हार गए यार। कैसे, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ऐसा हुआ। 193 रन और आप 11 रन पहले जो है वो आउट हो गए। पूरे खिलाड़ियों ने बैट सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन की और उसकी वजह से कुछ घबराए हुए भी नज़र आए, कुछ परेशान भी नज़र आए, ना तजर्बेकारी भी नज़र आई। लेकिन मुझे हजम नहीं हो रही ये वाली चीज़। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि हम यूएई से हार गए यार? बड़ी बड़ी एक तरह से सरप्राइज़ वाली बात है और बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि यार किसी और टीम से, बांग्लादेश से हार जाते भाई, लेकिन आप जो हो ऐसी टीम से हारे हो जिसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं है। उनके खिलाड़ियों में जो है बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो लगता यही है कि वहाँ से प्रैक्टिस जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी हुई है और हमारे खिलाड़ी जो है, इंडिया के और हमारे दोनों के खिलाड़ी जो है वो प्रेशर के अंदर आ गए और ये मैच जो है वो सेमीफाइनल का प्रेशर जो है वो खिलाड़ियों को ले डूबा और दोनों टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल से बाहर हो गई। मायूसी हुई, बहुत अच्छा नहीं लगा। बहरहाल उम्मीद यही है कि पहला टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान या तो खुदा के वास्ते ड्रॉ कर लो या फिर जीतना चाहो तो वो एक बहुत बड़ा बोनस होगा हम लोगों के लिए, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। इसकी उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन ड्रॉ अगर कर लें यही हमारे लिए जीत है। आप क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, शाहिन अफरीदी और ख़ास तौर पर अंडर 19 टीम ने जिस तरह का मायूसी का मुजाहरा किया है, हमको मायूस किया है, उस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।